साल 2020 की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड परफॉर्मेंस में से एक थी स्कैम 1992 में से हर्षद मेहता का किरदार अदा करने वाले प्रतीक गांधी की। उन्होंने इस किरदार को इस कदर निभाया कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तो चलिए इस स्टार के बारे में बताते हैं हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग एंड अननोन फैक्ट्स। प्रतीक गांधी का जन्म 29 अप्रैल 1980 को सूरत में हुआ। उनके पेरेंट्स टीचर हैं और प्रतीक को एक भाई और एक बहन है। भाई का नाम पुनीत गांधी और बहन का नाम मेघना है। पढ़ाई की बात करें तो प्रतीक गांधी ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है आफ्टर कंप्लीटिंग 12th। उन्होंने एज अ सेल्समैन काम करना भी शुरू कर दिया था आफ्टर 12th। 11 महीने सेल्स जॉब करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने का फैसला लिया। प्रतीक गांधी 4th क्लास में थे जब उन्होंने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया था। इस दिन को याद करते हुए प्रतीक ने एक इंटरव्यू में कहा, वो बस एक 5 मिनट का स्किट था, लेकिन उस दिन मेरे लिए बजी तालियां मुझे याद रह गई। उसी के बाद मेरा एक्टिंग करने का मन बना। मेरे टीचर्स ने मुझे और ज्यादा प्ले में लेना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना पहला ऑडिशन तब दिया जब वो क्लास 6th में थे। इंजीनियरिंग के बाद प्रतीक मुंबई आ गए और उन्होंने यहाँ सर्वाइव करने के लिए छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। इस बारे में बात करते हुए प्रतीक ने कहा, ग्रेजुएशन के बाद मैं बॉम्बे आ गया था। 4 साल मैंने एक प्रोजेक्ट बेसिस पर काम किया ताकि मैं एक्टिंग कर पाऊँ, लेकिन कभी कभी महीनों तक कोई कमाई नहीं होती थी तो मैंने छोटे मोटे काम करने शुरू किए, जैसे टीवी टावर लगाना, एंकरिंग करना। इसके बाद लाइफ में और मुश्किलें आई जब सूरत में बाढ़ आई जिसमें उनका घर बह गया। इस बारे में प्रतीक ने कहा, 2006 में सूरत में बाढ़ में हमारा घर चला गया। इसके बाद मेरा परिवार बॉम्बे आ गया। हम सब 1 BHK में रहते थे। फिर मेरी शादी हो गई तो हम 5 लोग उस छोटे से घर में साथ रहने लगे। तो मैंने एक नौकरी पकड़ ली। उन्हें रिलायंस में नौकरी लगी और साथ ही साथ वो थिएटर भी करते थे और ऑडिशन देने भी जाते थे और ऐसा उन्होंने 6 साल तक किया। इसके बाद इनकी किस्मत चमकी और इन्हें गुजराती फिल्म में काम मिला और उन्होंने इस फिल्म में एक्ट करने के लिए 22 दिन की छुट्टी ली थी ऑफिस से। कई बार शूट के बाद ये ऑफिस कॉल्स पर होते थे, यहाँ तक वो अपनी इस फिल्म की प्रमोशन में भी शामिल नहीं हो पाए। इस फिल्म का नाम था बेयार। बेयार हिट हो गई और प्रतीक रातों रात मेन स्ट्रीम गुजराती स्टार बन गए और इसके बाद जब उन्हें दूसरी फिल्म ऑफर हुई तब उन्होंने 36 की उम्र में नौकरी छोड़ दी। बता दें कि स्ट्रगलिंग डेज के दिनों में प्रतीक को ये भी कहा गया था कि वो एक हीरो जैसे नहीं दिखते और कि वो हीरो मटेरियल नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने स्ट्रगलिंग डेज में प्रतीक ने एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट योर इमोशनली में काम किया और ये फिल्म कई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, लेकिन इस फिल्म को एक थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिल पाई। साल 2018 में प्रतीक ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया फिल्म मित्रों से। इसके बाद वो लव यात्री फिल्म में भी नजर आए। इस फिल्म में वो साइड रोल में नजर आए थे। इसके बाद इनकी जिंदगी में आई वो सीरीज जिसने इन्हें एक स्टार बना दिया और वो सीरीज है स्कैम 1992। डायरेक्टर हंसल मेहता ने प्रतीक के कई थिएटर वर्क्स देखे थे, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म रॉन्ग साइड राजू भी देखी थी और उन्होंने ये डिसाइड कर ही लिया था कि प्रतीक गांधी ही बनेंगे हीरो हर्षद मेहता स्कैम 1992 में। स्कैम 1992 में प्रतीक गांधी हूबहू हर्षद मेहता जैसे दिख रहे थे और इसके लिए उन्होंने 18 kg पुट ऑन किया था। प्रतीक गांधी का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इंक्लूडेड है फॉर अ प्ले मोहन नो मसालो which was performed in 3 languages, English, Hindi and Gujarati. सीरीज के रिलीज होने के बाद उन्हें जो तारीफें मिली उसे याद करते हुए प्रतीक ने कहा, This night was 15 years long for me. उस समय मैंने ये नहीं समझा था कि शो कितना बड़ा हिट हुआ है। वो बहुत बढ़िया था।
जब शबाना आजमी मैडम ने मुझे कहा कि उन्होंने 20 साल में जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी है वो मेरी है, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी पत्नी बेहद खुश थी। जब मेरे माता पिता ने मुझे आईफा अवार्ड जीतते देखा तो वो इमोशनल हो गए थे। स्कैम 1992 में अपने रोल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि वो अपने आप को हर्षद मेहता के स्ट्रगल से कंपेयर कर पा रहे हैं और इसीलिए वो इस किरदार को निभा पाए। बता दें कि प्रतीक गांधी को अब सब एक हीरो मटेरियल की तरह देखते हैं और अब वो जल्द ही बॉलीवुड फिल्म रावण लीला में नजर आने वाले हैं। वेल, क्या कहना है आपका इस एक्टर के बारे में? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.